सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम कवर करेंगे इफ और एल्स। ठीक है, यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट को एक नया चैप्टर है जिसे हम आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें इफ और एल्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ उसका सिंटैक्स। उसके बाद मैं आपको टर्बो पे रन करके भी बता देता हूँ। इफ एल्स सपोज मान के चलो आपके पास दो चॉइस है। ये ठीक है, आपके पास क्या है, दो चॉइस है। चॉइस मतलब ये है, या तो आपको कॉफी ठीक है सिलेक्ट करना है या आपको टी सिलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास दो चॉइस हैं। तब हम यूज करते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है, इफ एल्स का सिंटैक्स इस तरीके का होता है। इफ और इसमें डली होती है ये कंडीशन। ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला मेरा जो ब्लॉक है इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो वर्क करेगा। यदि ये मेरी कंडीशन नहीं है तो मैं डाल दूंगा एल्स। ठीक है, क्या डाल दूंगा, एल्स, तो मेरा ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि या तो मैं कॉफी का यूज करूंगा या टी का यूज करूंगा। यदि मैंने कॉफी कंडीशन डाल दी है तो आपको कॉफी ही पीनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि टी है तो उस केस में आपको एल्स में जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इफ और एल्स में क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फर्स्ट वाला चूज करो या सेकंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला कब चूज करो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि मेरी कंडीशन ट्रू आती है तो आप एल्स का यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, ये ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे सपोज मान के चलो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए को वैल्यू दे दी 5 और इंट बी की वैल्यू दे दी 2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ठीक है ए ग्रेटर रहे बी से और बी लेस देन रहे सी से। यदि ऐसा है तो यहाँ पे सी आउट में मैं कुछ भी एक मैसेज डाल दिया, हेलो डाल दिया, क्या दिखा दो, हेलो। ठीक है, और सपोज मान के चलो ये मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं किस में जाऊंगा, एल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे चेक करूंगा कि ये वाली कंडीशन को चला दो। और इसमें मैं कोई भी मैसेज डाल सकता हूँ। यहाँ पे ये 3 डॉट का मतलब हो गया, मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे सी आउट मैंने लिख दिया और इसमें डाल दिया हाय। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरा सेमीकोलन क्लोज। ठीक है, अब ए के पास क्या है 5 और बी के पास क्या है 2। क्या ए जो है बी से ग्रेटर है, जी हाँ है। ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू। तो मेरी ये कंडीशन क्या है, ट्रू, तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा हेलो। ठीक है, यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती तो कौन सा वाला रन करता, ये वाला रन करता। अभी के लिए एग्जीक्यूट करेगा ये वाला। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने ये कर दिया, ए की वैल्यू ये डाल, ये की वैल्यू ये वैल्यू दे दी मैंने। क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स है तो अब ये वाला ब्लॉक रन नहीं करेगा। कौन सा ब्लॉक रन करेगा, ये वाला ब्लॉक मेरा रन करेगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई। ठीक है, तो इस तरीके से इफ एल्स वर्क करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक काम करता हूं मैं, यूजर के थ्रू किस तरीके से वैल्यू लेते हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। ठीक है, याद हो यदि आपने यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें हम स्कैन एफ का यूज करते थे। स्कैन एफ का यूज किस लिए करते थे, इस तरीके से करते थे। क्यों करते थे कि हमें यूजर के थ्रू वैल्यू चाहिए, यूजर के वैल्यू थ्रू चाहिए, तब हम ठीक है तब हम इसका यूज करते थे स्कैन ऐप का सी में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे इस स्कैन ऐप की जगह यूज होता है सी इन। ठीक है, सी इन इस तरीके का, और यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो। ठीक है, अब ये सी इन क्या है, ये सी इन है मतलब यूजर के थ्रू आपको वैल्यू गेट करनी है, तब हम सी इन का यूज करते हैं। कैसे, ठीक है, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, कैसे, इस तरीके से। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट ए को दे दिया 5, इंट बी को दे दिया 3, इंट सी को दे दिया फलाना। अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसे हम इस तरीके से ना दें, हम रन टाइम पे वैल्यू लें। रन टाइम पे यानी कि एग्जीक्यूट करें, वो हमसे टर्मिनल में जो मैंने मैसेज डाला उस मैसेज के अकॉर्डिंग मुझसे कहे कि भैया अब आप मेरी वैल्यू डाल दो, तो उसके लिए हम सी इन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं बता देता हूं कैसे लेंगे। इसका मैंने एक एग्जांपल बता दिया, छोटा सा एक एग्जांपल बनाया मैंने, वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए को दे दिया 2, ठीक है, सॉरी ए को कुछ नहीं दिया, ए और बी, इस तरीके से मैंने वेरिएबल दो डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, एक काम करता हूँ फिर से हटा देता हूँ, ये सही से नहीं हुआ। ठीक है, लो अगेन मैंने बता दिया वॉइड मैन। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और वाई। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, मैसेज चला दिया इस तरीके से सी आउट में। मैसेज में कुछ भी डाल सकते हो आप, इंटर, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू, तो इंटर किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो मैंने लिखा था सी इन, इस तरीके से एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने इसी को रिपीट कर दिया और मैंने लिख दिया सी आउट इंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, और मैंने लिख दिया सी इन। ठीक है, किस में वैल्यू चाहिए, वाई में वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू को गेट करते हैं यूजर के थ्रू।
ठीक है, आई होप आपको ये सी इन और अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके से वैल्यू को गेट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं मूव करता हूं टर्बो की तरफ। टर्बो पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, चाहो तो मैं इस पे एक एग्जांपल और बना देता हूं। मैं इस चीज को हटा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वॉइड मेल ले लिया इस तरीके से, वॉइड मेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरीके से 3 वेरिएबल ले लिए और मैंने सी आउट में डाल दिया कि भैया इंटर करो एक्स वाई जेड। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, सबके लिए अलग अलग लिया था सी इन। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक साथ ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की चाहिए और जेड की चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना सी आउट और ये आ गया सी इन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सी आउट में लिख दिया इस तरीके से आंसर इज, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, आंसर इज क्या, इसमें लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एक मैसेज आएगा, इंटर करो एक्स वाई जेड की वैल्यू। सपोज मान के चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने डाल दी 2, वाई की वैल्यू डाल दी 3 और जेड की वैल्यू डाल दी 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में आएगा आंसर इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इन दोनों का एड यानी कि 2 3 5 5 और 6 यानी कि आउटपुट में आ जाएगा 6। मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं आपको टर्बो पे भी बता देता हूँ। सो ओके गाइस, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने आपको रफली बता दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको टर्बो पे भी रन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नाम कोई भी दे दिया मैंने, एक्स और वाई, और एक वेरिएबल और दे दिया जेड। ठीक है, एक काम करता हूँ, 2 ही वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, 2 वेरिएबल ले लिए, एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 4, ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 5 और वाई की वैल्यू दे दी मैंने 7। इस तरीके से मैंने वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैंने इफ कंडीशन डाल दी और इसमें एक कंडीशन बना दी। क्या कंडीशन बना दी, यदि x ग्रेटर है, ठीक है, सो एक काम करता हूं, x लेस देन है y से। ठीक है, यदि ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में दिखा दो। आउटपुट में क्या दिखा दो, सी आउट। मैंने इस तरीके का मैसेज चला दिया, COUT। ठीक है, इसमें मैंने आउटपुट में एक मैसेज डाल दिया, y इज ग्रेटर। ठीक है, y इज ग्रेटर और इस तरीके से मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैंने एल्स में अपोजिट डाल दिया। एल्स में मैंने मैसेज डाल दिया क्या, एल्स में मैंने मैसेज डाल दिया एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी वैल्यू एक्स ग्रेटर नहीं होगी तो वाई ग्रेटर होगी। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगी। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, देखो एक्स के पास क्या है 5 है और वाई के पास 7 है। ठीक है, तो एक्स के पास 5 है और वाई के पास क्या है 7 है। क्या वाई ग्रेटर है, जी हाँ ग्रेटर है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, y इज ग्रेटर। ठीक है, तो y इज ग्रेटर, तो मैंने कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो y इज ग्रेटर मेरा आउटपुट आया। ठीक है, क्यों आया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं। ठीक है, x के पास क्या है 50 और y के पास क्या है 7। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि y के पास है 7 बन रहा, बस 7 जो है बड़ा नहीं होता है इस x की वैल्यू से, जो x की वैल्यू दे रखी है। तो ये वाला ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। कौन सा ब्लॉक वर्क करेगा, ये वाला। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x इज ग्रेटर। देख सकते हो आप, मेरा आउटपुट आ गया x इज ग्रेटर। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको इसमें सी इन यानी कि स्कैन ऐप मतलब जो हमने सी में पढ़ा था, इसमें चलता है सी इन, जो कि मैंने आपको रफली बता दिया है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैंने आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू मैंने एक्स और वाई की इस तरीके से दे रखी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू स्कैन ऐप के थ्रू ले लेता हूँ इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू यानी कि अभी हमारी वैल्यू फिक्स थी, तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स और वाई को मैंने डिक्लेयर कर दिया। मैंने सी आउट में इस तरीके का मैसेज डाल दिया, मैसेज में डाल दिया इंटर करो एक्स एंड, ठीक है, वाई वैल्यू। इस तरीके से मैंने मैसेज चला दिया। एक काम करता हूँ, 1 बाय 1 करके ले लेता हूँ ताकि थोड़ी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक इंटर करो एक्स वैल्यू। ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पर सी लगा दिया इस तरीके से, और मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अल्ट F9 करूंगा, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। तो इसी का एक और कॉपी पेस्ट डाल दूंगा, किसके लिए, y के लिए। ठीक है, इसी का एक और कॉपी पेस्ट डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट। ठीक है, मैंने कहा इंटर, ठीक है, इंटर करो y। ठीक है, यानी कि y की आपको वैल्यू इंटर करनी है। आप मैसेज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन होना चाहिए मीनिंगफुल नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सीन लिख दिया।
ठीक है, और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू इस तरीके से ले ली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम रन टाइम पे वैल्यू लेंगे। अभी मैंने x और y की वैल्यू फिक्स कर रखी थी यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता आप x की और y की वैल्यू क्या दोगे, आप जो भी वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल F9 किया, इसने एक मैसेज डाल दिया कि इंटर करो x की वैल्यू मैंने वैल्यू डाल दी ये 10। ठीक है, इन्होंने क्या y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डाली मैंने 20। अब इन दोनों में बताइए ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है, y। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, y इज ग्रेटर, आ गया ना मेरा आउटपुट। ठीक है, अगेन मैंने कंट्रोल F9 किया, अब मैंने इसकी वैल्यू 10 डाल दी और y की वैल्यू 5 डाल दी। इन दोनों में x और y में कौन ग्रेटर है, x है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।